Hello बच्चों, let's see this question. The question says that let f equals to 3, 1, 9, 3, 12, 4 and g equals to 1, 3, 3, 3, 4, 9, 5, 9. Show that g of f and f of g are defined. Also find f of g and g of f. तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना है या एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमें पता है। अगर कोई भी फंक्शन एफ है, एफ एंड जी, एफ एंड जी कोई टू फंक्शंस हैं, है ना। और दे आर डिफाइंड इन सच अ वे, सपोज इसको ऐसा मान लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन एफ है जो ए टू बी डिफाइंड है, एंड कोई फंक्शन जी है जो बी टू सी डिफाइंड है। तो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द एफ एफ एंड जी, composition of f and g, composition of f and g, वो वो होगा डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। जी ऑफ एफ एक्स किस क्या होगा, ए टू सी। और उसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ए। इस तरीके से डिफाइंड है। और अगर हमें फोग निकालना होता है तो फोग किस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स। कहाँ से आएगा इसमें, एक्स आएगा कहाँ से, जी एक्स की डोमेन से। और जी एक्स की डोमेन क्या है, बी है। जी एक्स की डोमेन क्या है, बी है। तो इसी बेस पे हम फोग एंड गोफ निकालेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। इससे पहले हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों डिफाइन है या नहीं है। तो डिफाइन होने या नहीं होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, देखो। अगर एफ की कोडोमेन, है ना, एफ की कोडोमेन क्या है, बी। अगर वो सबसेट हो जाए किसका, जी की डोमेन का, तो हम बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है। अगर इसका रिवर्स भी सेम, अगर कोडोमेन ऑफ जी, इफ कोडोमेन ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देन फोग इज ऑल्सो डिफाइंड। तो इसको लिख लेते हैं पहले कि भाई ये डिफाइन है या नहीं है। तो फंक्शन एफ जो है, एफ की डोमेन लिखते हैं यहाँ से। फंक्शन एफ गिवन है, जी गिवन है, तो हम क्या ले लेते हैं, एफ की डोमेन, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 3, 9, 12, 3, 9, 12, एंड कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4। सिमिलरली जी के लिए लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ जी, जी एरा जी की डोमेन क्या होगी, 1, 3, 4, 9, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, एंड कोडोमेन ऑफ जी, ये किसके इक्वल होगा, जी की कोडोमेन क्या है बच्चों, 3, हियर 3, 9, 3, 9। अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है, जो एफ है, तो एफ की कोडोमेन क्या है, 1, 3, 4,
ये जो एफ की कोडोमेन सबसेट है क्या जी का? यस। जी की डोमेन का? यस। तो इसका मतलब हमारा जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा। सिंस कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। तो हम बोल सकते हैं ये ऐसा यहाँ पर है 1,3,4 इसका सबसेट है एक। तो दैट इम्प्लाइज देयरफॉर कि भाई जी ओ एफ गोफ क्या होगा? डिफाइंड होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है। अब सिमिलरली हम किसके लिए चेक करेंगे? फोक के लिए। सिंस कोडोमेन, अब फोक में क्या होगा कि भाई जो जी की कोडोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एफ की डोमेन के, या फिर उसका सबसेट होनी चाहिए। तो कोडोमेन ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, और जो कि दिख रहा है हमको 3,9 किसका सबसेट है? इसका सबसेट है। तो दैट इम्प्लाइज fog is also defined, also defined। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या है? डिफाइंड है। अब हमें निकालना है क्या है? फोग एंड गोफ की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फोग, फोग हम देखो हमने अभी डिफाइन किया। फोग होता क्या है? फोग होता है फोग एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और यहाँ पर अपन को एक्स कहाँ से लेना है? जी की डोमेन से। तो जी की डोमेन क्या है? 1,3,4,5। तो मेरे पास में फोक वन क्या हो जाएगा? फोक वन निकालना पड़ेगा। फोक वन, तो फोक वन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ वन। और जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 3। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली फोक 3 निकालना पड़ेगा। तो फोक 3 किसके इक्वल आ जाएगा? अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ 3 भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। जैसे मैंने इसमें किया है कि भाई फोक 3 के लिए एफ ऑफ जी ऑफ 3। तो जी ऑफ 3 क्या है? 3 के इक्वल है। तो जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ 3 किसके 3 के इक्वल? तो वो कितना हो जाएगा? F3 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू सेम ही है। अब नेक्स्ट एफ ऑफ 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4। इसको भी अगर हम सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3। एफ ऑफ जी ऑफ 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना? एफ ऑफ जी ऑफ 5। तो एफ ऑफ जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 कितना है? 9। तो एफ ऑफ 9 कितना है? एफ ऑफ 9 3 है। एफ ऑफ 9 कितना है? 3 है। तो मेरे पास में फोक आ गया। फोक इक्वल्स टू 1,1, 3,1, 4,3, 5,3। ये आ गया मेरे पास में फोक। अब मुझे गोफ निकालना है। तो
गोफ ऑफ, मेरे को कितना गोफ के लिए एक्स की वैल्यू कहाँ से आएंगी, एफ के डोमेन से। एफ की डोमेन क्या है, 3 9 12। तो एफ ऑफ थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री किसके इक्वल है, 1 के। तो जी ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ 1 हो जाएगा 3 के इक्वल। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 9 किसके इक्वल होगा, इन सिमिलर वे अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। एंड जी ऑफ एफ ऑफ 12 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 के इक्वल। तो मेरे पास में क्या हो गया, फोग आ गया, गोफ भी आ गया। तो गोफ क्या हो जाएगा, गोफ इज इक्वल्स टू 3 3 3 कोमा 9 3 12 9। ये अपना गोफ आ गया। फोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यही हमसे निकालने के लिए बोला गया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।